चुका है। जिन बच्चों का कल पेपर है वो गाड़ियों में, बसों में, ट्रेन में निकल चुके हैं, बाकी सब निकलने की तैयारी में हैं। ये पेपर 12 सितंबर से 26 सितंबर तक चलेगा और मैं इस बार बहुत ज्यादा उत्साहित हूं और बच्चे भी खुद पे एक्सपेरिमेंट करवाने के लिए तैयार हैं। कल जो है किस तरह की समस्याएं या दुविधाएं उनको एग्जाम सेंटर पे देखने को मिलती हैं। लेकिन मेरे भाई सीरियस होकर कुछ बातें मैं जरूर ऐसी आपसे बताना चाहूंगा जो हर एक एस्पिरेंट को पता होनी चाहिए, क्योंकि कुछ सख्त नियम कायदे कानून इस बार लगा दिए गए जो पहले नहीं थे। आपको अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा, 5-7 मिनट मेरी बात तसल्ली से सुन लीजिएगा दोस्त। पहली बात तो पेपर सॉल्व करने की टिप्स। ऑनलाइन ही पेपर है, आपके सामने पेपर खुल जाएगा। देखो दिक्कत आ सकती है कि आपको एक बार में पूरा सवाल नहीं दिख रहा, हिंदी इंग्लिश में जो है प्रॉब्लम हो रही है, ऑप्शंस में दिक्कत हो रही है, क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हो रहा, क्वेश्चन गलत भी है, ये सारी समस्याएं है ना। ऐसे चैलेंजेस के लिए आप वहां पे पहले मेंटली प्रिपेयर होकर आए, जो नहीं कि हर चीज वहां पे आपको मक्खन मिल जाए। 100 में से 10-12 सवालों में इस तरह की दिक्कतें आपको देखने को मिल सकती है। पहले इतना मेंटली स्ट्रांग रहें। पेपर को 2 या 3 राउंड में सॉल्व करें, जनरली 2 राउंड में ही करें। सबसे पहले इजी, यानी कि 100 में से 50% पेपर तो बहुत इजी होगा, वो आप बना लें, एक राउंड हो गया। उसके बाद सेकंड राउंड में जो सवाल आपको लगते थे यार ये थोड़े टफ है पर कर लेंगे, मॉडरेट है, उनको बुकमार्क करके रखें, सेकंड राउंड में वो सॉल्व कर लें, ठीक है जी। इस बार आपको फोकस एक्यूरेसी पे करना है, नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स पे नहीं, क्योंकि इस तरह का पेपर नहीं कि 100 में से 100 अटेम्प्ट करना ही कंपलसरी है तो ही कट ऑफ क्लियर होगी, नहीं। अगर आप 80 भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आते हैं लेकिन बढ़िया एक्यूरेसी के साथ, तो भी आप जो है कट ऑफ क्रॉस कर लेंगे मेरे भाई। अंधाधुंध तुक्केबाजी नहीं करनी है, आपका लक इतना बढ़िया नहीं कि आपके तुक्के ठीक हो जाएं, ठीक है भाई। आपको 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करना है, जो क्वेश्चन आए उसी को करना है। मान लो अगर किसी सवाल के 2 ऑप्शन में आप श्योर हो कि इन्हीं में से आंसर पे 50-50, उसको मार्क कर दें, पर जय माता दी करके कोई भी मार्क इस तरीके से ना करें, ठीक है। क्वेश्चन स्किप करना आपकी हार नहीं है, स्ट्रेटजी है। नहीं हुए 10 सवाल, कोई दिक्कत नहीं है मेरे भाई, बिल्कुल उदास मत होना, है ना, क्योंकि ये भी एक तरह की कला है, कौन सा क्वेश्चन करना है, कौन सा छोड़ना है। आपको पहले से ही मूड बना के डिसाइड करके जाना है कि अगर मेरा पेपर खुलेगा तो सबसे पहले मैं रीजनिंग करूंगा कि पहले मैथ करूंगा कि पहले इंग्लिश। जीएस तो कतई मत करना, मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा। पहले से डिसाइड कर और उसी ऑर्डर में करना, वहां पे जाके अपनी स्ट्रेटजी बिल्कुल ना बदलें। ये होगी पेपर की बात। जब आप एग्जाम हॉल में पेपर देने बैठ जाओ तो गहरी सांस लो, इधर उधर ज्यादा मत झांको मेरे भाई। बिल्कुल भी आपको पैनिक होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो समस्या अगर होंगी वो आपके साथ अकेले नहीं होंगी, बहुत सारे बच्चों के साथ होंगी भाई। किसी से बात नहीं करनी। एग्जाम सेंटर पे घुसने से पहले सैकड़ों बच्चों की भीड़ एग्जाम सेंटर पे, कोई कुछ कह रहा, कोई कुछ कह रहा, तूने ये कर लिया, ये कर लिया, किसी से कोई बात नहीं करनी। ना एग्जाम हॉल के अंदर किसी से बात करनी है। जब पेपर शुरू हो जाए तो किसी भी कंप्यूटर में ताका झांकी ना करे मेरे भाई। वैसे पार्टीशन होता है पर ऐसे झांक झुक के आपको नहीं देखना है। इसका कारण भी मैं बताऊंगा, पहले देख लेते थे। अगर 2-3 सवाल एक साथ टफ आ जाए, हो जाता है ना, लगातार टफ सवाल आ जाते, बनते ही नहीं है, बच्चा डिमोटिवेट हो जाता है। कोई दिक्कत नहीं, ये जानबूझ के किया जाता है, स्ट्रेटजी होती है उनकी। कोई उसके बाद अगर 2-3 सवाल टफ आ रहे तो खुश हो जाए, कोई आने वाले 10-12 साल बहुत इजी दिखेंगे आपको, उन्हें स्किप करें, घबराए नहीं। अपने एडमिट कार्ड पर कुछ भी ना लिखे, कुछ भी ना लिखे एडमिट कार्ड पर, बिल्कुल नीट एंड क्लीन, थोड़ा मुड़ा भी नहीं होना चाहिए, फेर होना चाहिए। अगर पेपर देते समय कोई प्रॉब्लम आए तो डायरेक्ट आपको अपने इन्विजिलेटर को ही बुला के हाथ खड़ा करके उसी को समस्या बतानी है। बराबर वाले से ना बताइए मेरे में तो ये प्रॉब्लम आ रही है, तेरे में भी आ रही है क्या। इस तरह से बिल्कुल भी डिस्कस ना करें अपने बराबर वाले से। समझ में आई बात।